हाय देयर। बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज़ में हम हल करने जा रहे हैं PYQs को। और आज हमने लिया है लेटेस्ट 2023 के PYQs को, जिसे समझकर आपको लगेगा कि हमारा जो करंट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस है वो क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस सेट किए जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। This is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today our topic is narration class 12 examination 2023 के सभी PYQs को नरेशन पर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कुछ आपको ऐसा मालूम होगा कि कॉमास हटाते हैं और कुछ सटल एंड सर्टेन चेंजेस करते हैं रिटिन पार्ट में। तो ये सब क्या है? हम जो आपसे सीधे बात कर रहे हैं ये बात डायरेक्ट है, और जब हम बातों के होने के बाद कोई रिटिन रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वह हमारा इनडायरेक्ट होता है। तो उसमें स्पीकर बदल जाता है, बात करने वाला कोई और होता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार आई के लिए आप ही करते हैं, शी करते हैं, वो इसलिए क्योंकि स्पीकर बदल चुका होता है। तो आज इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। 2023 के सभी क्वेश्चंस हम करेंगे और एंटायर जितने भी सेट्स हैं उनको हम एंटायरली पूरा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इससे पहले कि हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप समझ लें कि वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन और उसके सभी रूल्स क्लियर हो जाएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग में हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव है, हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटेरोगेटिव है या असर्टिव है। इनमें से कोई सा भी सेंटेंस आपके सामने आ सकता है। तो पहचानना है सबसे पहले कि लास्ट का मार्क कौन सा है। इन बातों को आप नोटबुक में लिखते रहें। पहला मार्क है एक्सक्लेमेशन का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दो तरह से हम चेंज करते हैं, एक प्रेड और विश करके, और दूसरा आप एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज वगैरह एक्सप्रेशंस लगाकर आप सॉल्व करते हैं। जब हम किसी को कर्स करते हैं, अभिशाप देते हैं, बद्दुआ देते हैं या दुआ देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उसका चेंज यहाँ कैसे करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। हमारा जो मेजर चेंज निकल करके आता है, ये जो एक्सप्रेशन है, बेसिक चेंज यहाँ से आएगा, मेजर चेंज इसमें आएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपको समझना है कि सेड टू के अंदर कौन सा टेंस है। तो जब आप ये समझ लेंगे कि सेड टू के अंदर कौन सा टेंस है तो इस टेंस का असर अंदर पड़ने वाला होता है। अगर ये आपका पास्ट में है तो अंदर टेंसेस के चेंजेस होंगे, और अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो एज इट इज़ छोड़ दीजिए। कंडीशन नंबर 2, अगर आपका ये टेंस पास्ट में है तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब आप अंदर चेंज नहीं करते हैं। इस तरह के रूल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को आप क्लिक करें, वहां से आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। और कुछ नया चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप सेंड कर सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें हमें आशीर्वाद दिखाई देता है। तो आशीर्वाद को हम यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे, माई फादर, ये स्पीकर कहलाता है, जो बात कर रहा है वह स्पीकर कहलाता है। और इसको आप यहां पर लिखेंगे विश्ड मी। इसको हम जो है कलर बदल कर लिखेंगे ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। विश्ड मी और दैट लगाएंगे आप। यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है, और यू के जितने भी वर्ड्स होते हैं, यू, योर, योर्स, यू, ये टू के बाद वाले लिसनर के अकॉर्डिंग बदलता है। ये यू आपका सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? ये होगा आई, और मे का हो जाएगा माइट, जैसा कि अभी हमने बताया था
कि जो कॉमाज से अलग पार्ट है, ओपन पार्ट है, ये जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये पास्ट में है, तो आपने मे का माइट कर लेना है और आप लिखेंगे लिव लॉन्ग। इसी सेंटेंस को, चूंकि कुछ क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए आपके एमसीक्यूज में आते हैं, तो एमसीक्यूज में हमें किसी भी क्वेश्चन को मोर देन वन टाइप से सॉल्व करना सीखना चाहिए। क्यों? माना कि हमें एक तरीका आता है लेकिन आंसर में वहाँ दूसरा तरीका दे दिया और हम घूम गए कि अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो किसी भी क्वेश्चन को मोर देन वन वे में आप सॉल्व करना शुरू करें। तो इसका दूसरा तरीका हम यहाँ पर सॉल्यूशन में देखेंगे। ये इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, तो हम लिखेंगे माय फादर। इसको आप यहाँ पर इस तरह से करेंगे, प्रेड टू गॉड। तो ये जो विज्ड है ये गॉड से ही तो प्रे है, प्रेड टू गॉड। अब आगे से आप इसको नॉर्मल करेंगे दैट। अब गॉड यहां पर आ चुका, तो आप लिख सकते हैं कि आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। इसको आप एक तरह से और कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं माई फादर प्रेड। ठीक है, इसको आप लाल कलर से ले लें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। माई फादर प्रेड। अब आगे क्या करेंगे? दैट। इसमें गॉड आप इनसाइड ले सकते हैं, दैट गॉड ब्लेस मी विद लॉन्ग लाइफ, विद लॉन्ग लाइफ। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सेंस है, जीवन किसका बढ़े? जो सुन रहा है। मेरे फादर ने मुझसे कहा, यानी गॉड मुझको लॉन्ग लाइफ से ब्लेस करे। तो इनमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको एमसीक्यूज में आ जाएगा, तो आपको चुनना आसान होगा। जनरली इस सेंटेंस का आंसर हम सीखते हैं और लिखते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डाल दें। रीमा सेड एलास आई एम अनडन। तो यहाँ पर हमें ये जो हमारी एक्सप्रेशन है एलास, इसको ख़ास तौर से देखना है कि भाई एलास को क्या करते हैं। ये आपका एलास आपका दुख शो करता है, तो दुख शो करने में आप इसको एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड क्या है? अचानक जाहिर करने वाली आपकी इमोशंस, जिसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह के रूप में शो करते हैं। अचानक उत्पन्न होने वाले उद्गार। यहाँ पर हमें हर्ष हो सकता है, विषाद हो सकता है, खुशी हो सकती है, गम हो सकता है। तो यहाँ दुख नजर आया, उसके लिए आप यहाँ लगा देते हैं विद सॉरो। जो रीमा है वो अपनी जगह पर जिस तरह का भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लगा रहेगा, तो आपका बना रीमा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो यानी ये जो आपका यहाँ पर एलास है, ये इंटरजेक्शन विद सोरो में चेंज हो गया और यहाँ से आपका सेंटेंस असर्टिव बनेगा। आई फर्स्ट पर्सन, रीमा के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? शी, और आप लिखेंगे शी वॉज अनडन। ये आपको समझ लेना है। अगर यहाँ रीमा सैड टू मी आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे एक्सक्लेम्ड मी विद सोरो। तो लिसनर एक्सक्लेम्ड और विद के बीच में आएगा। विद सोरो को आप सोरोफुली भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द थर्ड क्वेश्चन इज प्रिया सेड टू द टीचर, सर आई कुड नॉट डू माई होमवर्क यस्टरडे। तो सर या मैम, ये बिगिनिंग में या एंडिंग में कहीं भी आए, आपको इनको कॉमास के लिए दैट इफ लिखने से पहले इसका एक्सप्रेशन वर्ड्स में लिखना है। कुछ इस तरह से आप लिखेंगे प्रिया, ये असर्टिव है तो टोल्ड आएगा, टोल्ड द टीचर। अब
हम यहाँ पर दैट लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें रेस्पेक्टफुली लिखना पड़ेगा, या विद रेस्पेक्ट भी लिख सकते हैं आप। रेस्पेक्टफुली दैट, आई कौन है? प्रिया, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के पास, दैट शी कुड नॉट डू, माई का हो जाएगा हर, होमवर्क द प्रीवियस डे, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, द डे बिफोर भी कर दिया जाता है। तो ये आपको समझना था। इसमें जो हमारा मेन पॉइंट था वो सर या मैम जैसे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको एक वर्ड या एक्सप्रेशन में चेंज करना था, जो कि हमने रेस्पेक्टफुली के रूप में किया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। अब की बार नया क्या है? अब की बार नया यह है कि जो स्पीकर है, जो लिसनर है, वो बाद में है। इन अदर वर्ड्स, जो बिना कॉमास वाला पार्ट है वो बाद में है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है और रिपोर्टेड स्पीच पहले है। तो आप जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपको स्पीकर एंड लिसनर पहले ही लाने हैं। कैसे? आमतौर से सेड के बाद वाला टोल्ड के बाद आता है, लेकिन ये बोलने वाला है और टू के बाद वाला सुनने वाला है, तो आप द ट्रेवलर को पहले लेंगे। द ट्रेवलर, ये आप देख रहे हैं कि जो आपका पंक्चुएशन मार्क है कॉमास के अंदर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो आप आस्क्ड लिखेंगे। आस्क्ड को कई तरह से शो किया जा सकता है, एनक्वायर्ड हो सकता है और डिमांडेड हो सकता है, लेकिन आस्क्ड को सबसे इजी वर्ड मानकर हम यहाँ लिख रहे हैं। द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन कैन यू टेल मी। जब हमारे पास कॉमास के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल होती है और क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, तो हम अपने पास से इफ़ या वेदर लगाते हैं और सब्जेक्ट हम पहले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पर ले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। यू सेकंड पर्सन जाता है सुनने वाले के पास, बूढ़ा आदमी सुन रहा है, तो ये बनेगा ही, और ही के बाद आप लिखेंगे कुड। तो यहाँ पर कैन का कुड हो गया, यू पहले आ गया, ही की फॉर्म में टेल, और कुड के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, क्योंकि अगर आप टेंस चेंज करते हैं तो टेंस का प्रभाव एक ही जगह पर होता है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब पर आता है या मेन वर्ब पर। चूंकि कैन का कुड हो गया, इसलिए वर्ब कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म रहती है और कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो आपने लिखा कुड टेल मी। मी है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन कहाँ जाता है? स्पीकर के पास। स्पीकर है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। हम कहाँ तक आ गए? यहाँ तक। द वे टू द स्टेशन एज इट इज कॉपी हो जाएगा। स्टेशन, ये सेंटेंस यहाँ पर आपका मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब यहाँ पर एकदम से हम देखें तो क्वेश्चन बहुत आसान लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं और इजी क्वेश्चन पर जाकर मात खा जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है कि जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। एक एक पार्ट को सोच समझ कर लिखिए कि गलत फहमी में कुछ और ना लिख जाएं। महेश, ये क्वेश्चन मार्क देखा तो यहाँ पर आ गया आस्क्ड। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के ठीक बिगिन होते ही इनसाइड व्हाट है, तो आपको दैट की फिक्र ख़त्म हो गई।
यू आप पहले लाएंगे। यू को अगर यहाँ लिसनर नहीं है और यू को आपने पहले लाना है तो आप इसको यहाँ तो मी मान लें या हिम मान लें, बट मेरी प्रेफरेंस ये रहती है ग्रामर के अकॉर्डिंग कि आप यहाँ थर्ड पर्सन माने। तो आप लिखेंगे ही और इसका हो जाएगा वॉज। इट मीन्स सब्जेक्ट पहले आएगा, ये बाद में जाएगी, ये हमेशा याद रखना है। डूइंग और डूइंग के बाद आप लिखेंगे देयर। आई थिंक कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको ऑप्शन देखना है कि अगर ही की जगह आई आ जाए तो आप आई वाला चुन लेंगे, ही वाला आ जाए तो ही चुन लेंगे, और दोनों आ जाएं तो आप ही वाला चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन की जो विशेषता है, ख़ास बात है, स्पेशलिटी है, वो ये है कि डू हमें बिगिनिंग में मिला। डू हमारे को कंफ्यूज करता है कि डू इंटेरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है और डू इम्पेरेटिव में भी आता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमें करना क्या है। द थिंग इज लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव है, नहीं तो इम्पेरेटिव है। और इम्पेरेटिव में जब आप सेड को चेंज करते हैं या सेड टू को चेंज करते हैं तो आप ऑर्डर लगा सकते हैं, एडवाइस लगा सकते हैं, अर्ज्ड लगा सकते हैं, वार्न्ड लगा सकते हैं, कमांड लगा सकते हैं। मौका और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग आपको ये वर्ड चुनना है। तो डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर, ये एडवाइज्ड भी हो सकता है, ये आस्क्ड भी हो सकता है, ये अर्ज्ड भी हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि रिक्वेस्ट ना लिखें, क्योंकि रिक्वेस्ट प्लीज़ और काइंडली के बिना नहीं लिखना है। या कुछ ऐसे बहुत ही अगर कोई बैगर किसी रिच आदमी से बात कर रहा है तो वह बिना प्लीज़ के भी रिक्वेस्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट नहीं लगाएंगे। और आइए देखते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया है। द टीचर आस्क्ड लगा दीजिए या ऑर्डर्ड लगा सकते हैं। ऑर्डर्ड वहाँ लगाया जाता है जहाँ ऑन द स्पॉट आपका हस्तक्षेप, आपकी दखलंदाजी, ठीक है, दूसरे के काम को रोक दे, करने को मना करे या तुरंत चेंजेस नज़र आए, वहाँ ऑर्डर लगाते हैं। तो यहाँ आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। ऑर्डर है, ऑर्डर्स है, ऑर्डर्ड है, ये डिपेंड करता है कि सेड का टेंस कौन सा है। तो सेकंड, तो हमने यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा। द स्टूडेंट्स अब यहाँ सवाल आया कि भाई हमारे पास डू नॉट है, तो डू नॉट की जगह पर हम इसको रेड कलर से दिखाएंगे ताकि आपको याद रहे। आपको नॉट टू लगाना होता है। अगर नेवर है तो नेवर टू, ऑलवेज है तो ऑलवेज टू, और सारा जो सेंटेंस है आपको कॉपी कर देना है। क्वेरल विद वन अनदर। मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई लीव फॉर आगरा टुमारो। तो यहाँ पर हमें टेंस चेंज करने का थोड़ा सा हिंट ले लेना है। हमारी एक ऐसी वीडियो अवेलेबल है जिसमें आपको कहाँ टेंसेस चेंज करने हैं, कहाँ नहीं, ये बताया गया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि सेड है, आगे जो है आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो हमें टोल्ड का सहारा लेना पड़ेगा। किस जगह पर? सेड की जगह पर। माई फ्रेंड, टू हट जाता है, या ऐसे कह लें सेड टू की जगह पर आपने टोल्ड लिखा। टोल्ड के बाद आपने मी लिखा, दैट कॉमास हटाकर लगाया। आई स्पीकर है तो माई के पास नहीं जाएगा, फ्रेंड के पास जाएगा, और फ्रेंड का सब्जेक्ट होता है ही। केम को आप कहेंगे हैड कम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। और टुडे को आप करेंगे दैट डे। एंड आई फिर से फ्रेंड के लिए ही, आप यहां देख सकते हैं। और विल का आप वुड करेंगे। कई बार ऑप्शन में ये माना जाता है कि भाई आई के साथ विल आया तो एम्फेसाइज किया जा रहा है, थ्रेट है, मजबूती है, बात में अवश्य करना है, तो आप विल ही के साथ शैल यूज करेंगे और शैल का शुड आ जाएगा। अगर आपको ये रिटिन में आया है क्वेश्चन तो कोई सा भी आप यूज कर लें। अगर आपको
चॉइस करना है तो यहाँ पर ऑपोजिट है आई विल, तो यहाँ भी आप ही के साथ शुड चुने। और अगर ऑप्शन में है और शुड वाला नहीं है तो विल से बने हुए वुड को आप ओके कर देंगे और आंसर मान लेंगे। लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फर्दर क्वेश्चंस की तरफ। आप देख रहे हैं कि अब हम हैं अपने फाइनल क्वेश्चंस की तरफ, जो कि 2023 के बोर्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस को देखकर आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, अरे सर ये तो हमें आते हैं। देखिए, जब हमें बोर्ड एग्जामिनेशन कवर करना होता है, क्रॉस करना होता है, सक्सेसफुली क्रैक करना होता है, तो आसान डिफ़िकल्ट हमें सब करना होता है। और वे स्टूडेंट जो क्यूरियस हैं, कुछ ऐसे रूल बेस्ड नरेशन को सॉल्व करने के लिए जो बिल्कुल अलग हों और मज़ा आए कुछ नया करने में, तो आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है, और एक्चुअली वो एक नहीं अनेकों सीरीज़ हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो जब हम नरेशन के टॉप 20 से टॉप 50 क्वेश्चंस को चूज़ करने की बात करेंगे, तो उनमें हम आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस चुनेंगे जो अपने आप में हम लोगों को एज अ कैंडिडेट, एज एन एग्जामिनी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो उस सीरीज़ को देखना ना भूलें, और ऐसी सीरीज़ जो चल रही हैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से क्लिक करके आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, शी सेड टू अस लेट्स हैव सम म्यूज़िक। तो यहाँ पर सेड टू को आप ख़ास तौर से इसको समझ लीजिए, आप करते हैं सजेस्टेड या प्रोपोज, तो हमने सजेस्टेड वर्ड चुना। और इसकी ख़ास बात यह है कि सेड टू में से टू हटता नहीं है, और आपको क्या करना होता है कि जो स्पीकर है वो ऐसे ही रहेगा, शी सजेस्टेड टू अस। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो लेट अस वाला आपका पार्ट है, इसकी जगह आपको दैट वी शुड करना है। आप कहेंगे हमने तो दैट दे शुड पढ़ा है, आप वी शुड क्यों कर रहे हैं? तो अगर स्पीकर या लिसनर पर एक जगह भी कहीं भी आई, वी और मी और अस फर्स्ट पर्सन का कोई भी एक प्रोनाउन आ जाए तो हमें वी शुड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अस है। और अब आप जान गए कि इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन ये आ गया, और हैव एज इट इज़ आप यहाँ पर लिखेंगे हैव सम। आपके पास वर्ड बचा म्यूजिक। ये आपका एंटायर सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली। अब हमें इसमें क्या बोर्ड ने उलझाने की कोशिश की कि सैड की आदत थी, यहाँ पर एंग्रीली जैसी कोई चीज़ हमें देखने को मिल गई। नो प्रॉब्लम, आपको तो केवल सैड और टू को हैंडल करना है, आगे जैसी एक्सप्रेशन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वैसे का वैसे ही लिख लें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे फादर। हमें अपने काम पर ध्यान देना है कि सैड को किस में चेंज करें, क्वेश्चन होने की वजह से आस्क्ड में। तो फादर आस्क्ड हिज सन, आस्क्ड के बाद टू नहीं लगता, केवल सजेस्टेड के बाद टू लगता है, इसलिए हमने इसको आस्क्ड में चेंज कर दिया। एंग्रीली वाई, सब्जेक्ट हम पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इधर जाएगी, सब्जेक्ट इधर आएगा। तो यू गया सन के पास, और सन है ही की फैमिली से, तो सब्जेक्ट पर सन से आ गया ही, और हैव का हो जाएगा हैड। यह है डिस्टर्ब्ड, तो हैव का हेड बन गया, डिस्टर्ब्ड थर्ड फॉर्म तो दोनों में ही आती है, डिस्टर्ब्ड। मी पहुंचा सन पर, तो हो गया हिम। इन हिज स्लीप, इन हिज स्लीप। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन और है, वो क्या है, यहां से इंपेरेटिव शुरू हो गया, तो आपने इंटेरोगेटिव को मुकम्मल कर लिया, पूरा कर लिया, और सैड को आपने आस्क्ड में बदला। अब जैसे ही यहाँ इंपेरेटिव शुरू हुआ, समझिए कि दूसरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है पार्ट, तो आप सब्जेक्ट तो दोबारा नहीं लगाएंगे, यहाँ से चेंजेस आने शुरू हुए। तो अब आप यहाँ से करेंगे, इसको हम अलग कलर से दिखा रहे हैं, एंड
ऑर्डर्ड, क्योंकि फादर अगर सो रहे हैं तो एकदम किसी काम को शुरू या बंद करवाना चाहेंगे, ऑर्डर्ड, और यहाँ से आप टू के बाद इसको सारा उतार देंगे, टू लीव द रूम एट वंस, ये आप सारा लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिख ही देते हैं एट वंस। एंड अब यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन है, इसे बच्चे भूल जाएंगे, स्टूडेंट्स भूल जाएंगे और यहाँ पर एरर यहाँ कर देंगे। तो यहाँ डू नॉट को आपको लिखना है नॉट टू कम देयर अगेन। तो इस 2023 के ऑल PYQs में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आई थिंक कि आपको ये सारे क्वेश्चंस डिटेल से समझ में आए होंगे। इस सीरीज़ को हम बरकरार रखेंगे और 2022 और जो भी ईयर्स में बोर्ड में PYQs आए हैं उनको हम आपके सामने लाएंगे सॉल्यूशंस के साथ। अदर देन दिस हम टॉप 20 से टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे नरेशन को लेकर के, उनको आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और इससे अलग लिटरेचर में भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पोएट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री के बारे में, सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में बात कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको वीडियोस देंगे जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अहम साबित होगी और बताएंगे कि लिटरेचर को किस तरह से तैयार करें। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी कुछ और वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।